So, hello, my dear student. How are you all? I hope you be fine. तो दिस इज मिथुन शर्मा और मेरा ये यूट्यूब चैनल M10 टेक है। इसमें मैं आप लोगों तक स्टडी रिलेटेड टिप्स और ट्रिक पहुंचाते रहूँगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो और ये वीडियो अगर देखने के बाद लास्ट तक अगर कुछ भी समझ में आए या फिर हेल्पफुल रहे तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि आई अंडरस्टैंड सर, गॉट इट सर, क्लियर इट सर। ठीक है, ऐसे छोड़ के मत जाना क्योंकि मुझे भी देखना पड़ेगा कि ये स्टूडेंट तक पहुँचा है कि नहीं, समझा पाया है कि नहीं। चलो, अब यहाँ पे हम इस वीडियो में समझाने वाले क्या हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। टेस्ट क्या होता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्यों ज़रूरी है, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कभी मैथ में इतना बड़ा संख्या रह जाता है कि सभी बच्चे को, किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन होते नहीं। सर उस क्वेश्चन में, उस एलसीएम में या फिर उस डिवीजन में इतना बड़ा संख्या था और मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, इस संख्या को एग्जैक्टली किस संख्या से डिवाइड करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को रूल और नियम जानना पड़ेगा कि किसी भी संख्या को एग्जैक्ट डिवाइड करने के लिए जो है उसका रूल क्या होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये संख्या जो है इस तरह से है और यहाँ पे 8 से डिवीज़न है, कैसे होगा, 8 से होगा कि नहीं होगा, या फिर यहाँ पे 7 से डिवीज़न है, 7 से ये जो पूरा नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा, या फिर ये जो 2 से डिवाइड होगा, या फिर 3 से होगा, या फिर 4 से, या फिर 5 से, या फिर 6 से। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली किसी भी बड़ी संख्या को डिवाइड करने का रूल और रेगुलेशन क्या है। सबसे पहले आता है हमारा छोटा संख्या 2। 2 सिंपल है, सब कोई जानता है, आप लोग को दोहराना नहीं है, इसको नेक्स्ट फॉरवर्ड नहीं करना है क्योंकि इसको भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, सिंपल है, यहाँ पे सभी कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन बच्चों का खेल नहीं है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्या बोला है रूल में, द लास्ट डिजिट इज इवन। यदि किसी संख्या का, किसी नंबर का लास्ट डिजिट कितना रहे, 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि इवन रहे। इवन का मतलब सम, सम संख्या रहे तो वो क्या होगा, वो जो नंबर है पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ओड रहे, ओड संख्या रहे, ओड नंबर रहे, 1, 3, 5, 7 रहे तो क्या होगा हम लोगों का, ये ओड नंबर रहे तो हम लोग का क्या होगा, ओड नंबर हम लोगों का डिवाइड नहीं होगा, इससे 2 से। यहाँ पे एग्जांपल में एक नंबर लिया गया है 5, 7, 6। यहाँ पे लास्ट में हम लोग पहले देखें 6 जो है और इवन है, या इवन का मतलब होता है 2 से डिवाइड है, 2 से 2 का पहाड़ा में आता है, 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे 6 जो है से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये इवन है, इसका मतलब क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाए। यहाँ पे एक एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, 831। 831 जो है यहाँ पे देखेंगे लास्ट में क्या है, ऑड है। ठीक है, ऑड है, इसका मतलब से डिवाइड नहीं जाएगा। आगे बढ़ो, चलो यहाँ पे क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 3। यदि कोई संख्या को देखना है कि ये 3 से डिवाइड है नहीं है तो इसको कैसे देखेंगे, यहाँ पे रूल देखेंगे। रूल में क्या है, द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, तो वो नंबर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इसका मतलब है कि यदि कोई संख्या को देखना है कि डिविजिबल है कि नहीं, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे 537 लिया गया है, तो ये संख्या डिविजिबल है कि नहीं 3 से कैसे देखेंगे, इसके डिजिट को जोड़ेंगे। ठीक है, डिजिट को जोड़ेंगे, सभी डिजिट को जोड़ेंगे। कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। ठीक है, 5, 3 प्लस 7, इसके डिजिट को पहले जोड़ लेंगे। इसका डिजिट कितना होगा, कितना हुआ, 5, 3, 8 और 7, 15। ठीक है, तो 15, यदि
15 यदि 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा संख्या क्या होगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 3 जा 3 5 जा 15। ठीक है, तो ये संख्या क्या हुआ, इसके डिजिट क्या हुआ, इसके डिजिट 5 से डिवाइड चले गया। इसका मतलब क्या है, ये 3 भी इस संख्या को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, इसके डिजिट अगर डिवाइड, इसके डिजिट का सम यदि 3 से डिवाइड जाएगा तो पूरा संख्या किससे डिवाइड चले जाएगा, इसे चले। और एक एग्जांपल लिया गया है 833, तो इसको पहले टेस्ट करेंगे हम, इसके डिजिट को जोड़ करके। इसके डिजिट को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 और 3 कितना 14। ठीक है, 14 क्या 3 से डिवाइड जाएगा, 14 का पारा में तो, फिर 3 का पारा में तो 14 आता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता है, इसके सम को संख्या को भी डिवाइड कर सकता है। चलो याद रखना है, बस आगे बढ़ते हैं। 4 का देखो यहाँ पे, 4 को कैसे करना है, 4 किसी भी संख्या को डिवाइड दे सकता है या फिर नहीं। यहाँ पे रूल देखते हैं, डबल द 10 डिजिट एंड ऐड टू द 1। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, किसी भी संख्या का कैसे चेक करेंगे 4 से, पहले देखेंगे 2 से गया कि नहीं, उसके बाद देखेंगे 3 से गया कि नहीं, नहीं गया तो फिर 4 पे देखेंगे, 4 पे देखेंगे। ठीक है, 4 पे कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल एक लिया गया है, क्या लिया है 2576। इसका रूल क्या देखेंगे 4 से जाएगा कि नहीं। तो 4 से क्या बोल रहा है कि इसका 10 का डिजिट को क्या करना है, डबल करना है। ठीक है, 10 डिजिट का डबल कर दो, उसके बाद 1 डिजिट को यानी कि इकाई के संख्या क्या करना है, इकाई का संख्या भी क्या किए जोड़ दी, क्या आ गया हमारा 20 आ गया। ठीक है, क्या किया याद रखना है थोड़ा सा, यहाँ पे किसी भी संख्या को चेक करने के लिए 4 से उसके 10 डिजिट यानी कि दाई की संख्या को डबल करना है, यानी कि 2 से गुना करना है, 2 से। ठीक है, उसके बाद हमको इकाई की संख्या को इकाई के नंबर के साथ जोड़ देना है। ठीक है, इसकी इसके 10 के डिजिट को 2 से गुना किए और 6 से यानी कि इकाई में इकाई इकाई से इसको जोड़ दिए, क्या आया 20। अगर 20 इसको 4 से भागा जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये नंबर भी क्या होगा 4 से भागा चले जाएगा, और भी किससे भागा चल जाएगा 4 से चल जाएगा। ठीक है, 5 4 5 जा होता है 20, तो ये भी चले गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर भी चले जाएगा किससे 4 से। ठीक है, और एक नंबर यहाँ पे लिया हुआ है, और एक 252525। ठीक है, इसको चेक करते हैं, 10 के डिजिट को डबल करते हैं तो 2 प्लस 1 के डिजिट को जोड़ते हैं 5, 4 प्लस 5 कितना हुआ 9। ठीक है, 9 क्या 4 से भागा जाएगा, एग्जैक्ट नहीं जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है, ये संख्या 4 भगा नहीं दे सकता। चलो आगे बढ़ते हैं, दिमाग में रखना। डिविजिबल 5 ये तो बच्चों बच्चों का खेल है। बच्चों बच्चों का खेल कैसे है, क्योंकि किसी भी संख्या को टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि ये डिविजिबल है कि नहीं, तो सिर्फ लास्ट लास्ट वाला डिजिट देख लेंगे हम लोग कि ये 0 है या फिर 5 है या नहीं। अगर 0 है और 5 है तो वो संख्या क्या होगा, वो संख्या डिविजिबल हो जाएगा। 385 इसमें लास्ट संख्या देखेंगे 5 है, डिविजिबल हो जाएगा। अगर इसमें देखेंगे हम 964 में, तो इसमें देखो 0 है ना, 5 है, ये नहीं। चलो आगे बढ़ो, डिविजिबल बाय 6, इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 2 एंड 3। इसमें इसमें कुछ नहीं है, इसमें वही बोल रहा है कि किसी भी संख्या को अगर हम टेस्ट करेंगे कि इस संख्या जो है 6 से जाएगा कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, 5 2 4 कुछ नहीं करना है। अगर ये देखना है कि 2 से जा रहा है, इसका मतलब 6 से भी जाएगा। ठीक है, अगर अगर ये 3 से जा रहा है तो इसका मतलब है ये 6 से भी जाएगा। 2 और 3 से भागा जाने वाला संख्या, डिवाइड जाने वाला नंबर 6 से भी जाएगा, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, आ गया। चलो इसमें थोड़ा ध्यान देना, 7 डिविजिबिलिटी बाय 7। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 7, डिविजिबिलिटी बाय 7 को कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो करना क्या है,
बार बार क्यों आ रूल देखते हैं क्या है रूल। रूल है हमारा, डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रेस्ट डिजिट। बोल रहा है कि 7 से किसी भी नंबर को चेक करेंगे कि वो संख्या भागा जाएगा कि नहीं, तो उसके लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट का डबल करेंगे और बाकी जो संख्या बचेगा उससे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा कर देंगे। तो क्या होगा हमारा, वो संख्या अगर भागा जाएगा तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा हमारा, भागा चले जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में है 581। क्या ये संख्या, ये नंबर 7 से भागा जाएगा या फिर नहीं, चेक करते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, लास्ट डिजिट का डबल करना है, यानी कि ये वाला लास्ट डिजिट है हमारा, इसका डबल करते हैं। 1 into 2 कर दिए, ठीक है, लास्ट डिजिट को डबल कर दिए। उसके बाद रेस्ट नंबर से क्या करना है, रेस्ट नंबर से घटाना है, इसका क्या आएगा, 2 आ जाएगा। रेस्ट नंबर हम लोग का कितना है, 5 और 8 है, -2 यानी कि 56। ठीक है, 56। तो 56 को पहले देखेंगे कि भागा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 56 7 कितना होगा, 8। 7 8 जा 56 होता है, ठीक है। यानी कि ये नंबर यदि इसको चेक करके भागा जा रहा है तो ये नंबर क्या होगा, इसको भागा दे सकता है, भागा भागा चले जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से ध्यान में रख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 से भगा देने का क्या नियम रहा, किसी भी संख्या को हम चेक करेंगे, उसके उसके लास्ट डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, डबल करेंगे, यानी कि 2 से गुना करेंगे। उसके बाद रेस्ट डिजिट को क्या करेंगे, रेस्ट डिजिट को घटा देंगे, रेस्ट डिजिट को हटा देंगे, और जो नंबर आएगा, जो नंबर आएगा उसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। अगर ये चले जाएगा तो क्या, तो वो वाला जो नंबर है, वो पूरा संख्या, वो पूरा नंबर भी जो है 7 से भागा जाएगा। अगर नहीं गया तो, इसका नहीं गया तो ये पूरा नंबर जो है, ये पूरा नंबर भी भागा नहीं जाएगा। आई होप तुम लोग समझ गए हो, आप लोग जो समझ गए हैं। और आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करो, क्योंकि इसमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आएंगे, और इसका पार्ट 2 भी आएगा। और कमेंट में ज़रूर लिखो, अंडरस्टूड सर, आई गॉट इट सर, क्लियर इट सर, ओके। तो बाय ऑल।